गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DI ऑनलाइन सॉल्यूशन चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, पासेज ऑफ इंडिया। हिंदी में दर्रा, इंग्लिश में पास, PASS पास बोला जाता है, और घाटी भी बोले जाते हैं। दर्रे का क्या मतलब है, दर्रे का क्या मीनिंग है? तो दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच के तंग रास्तों को दर्रा कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। ये कुदरती होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक रास्ते होते हैं और तंग होते हैं। और दर्रा या घाटी एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करता है, इसी को हम दर्रा कहते हैं। तो आज भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लद्दाख जानते ही हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर भी जो है आप केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको मालूम है श्रीनगर है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये काराकोरम दर्रा, सबसे पहले हमने लिख रखा है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, काराकोरम दर्रा। काराकोरम श्रेणी में है और ये सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। किस राज्य में है, किस जगह स्थित है या अवस्थित है, वाक़ है, लोकेटेड भी इंग्लिश में बोलते हैं। किस जगह पड़ता है काराकोरम दर्रा? काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में है, ये आपका लद्दाख। फिर खारदुंगला दर्रा, ये भी लद्दाख में पड़ता है। चांगला दर्रा, काराकोरम, खारदुंगला, चांगला, ये तीनों आपका लद्दाख में पड़ता है। फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वाक़ है, वो है आपका जोजिला दर्रा। और ये है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। फिर ये है आपका एक बारामूला दर्रा। बारामूला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में। ये पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, और फिर जो है यहाँ चांगला लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। इसी तरह से बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और बुर्जिल दर्रा में जो है आपका जवाहर सुरंग भी है। ये बुर्जिल दर्रा ही में पड़ता है, जवाहर सुरंग जो सबसे बड़ा सुरंग है। और इसी तरह से बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा में अटल सुरंग है। और बनिहाल दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लेह से जोड़ने का काम बनिहाल दर्रा का है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ तक देख लेते हैं, काराकोरम लद्दाख, खारदुंगला लद्दाख, चांगला लद्दाख। फिर इसे जोजिला जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बारामूला जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा ही से रावी नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा ही से रावी नदी का उद्गम होता है। यही रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो तीन राज्य, एक राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो घाटियां हैं या जो दर्रे हैं या जो पासेज है, उनको हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम लोगों ने देखा। लद्दाख के अंदर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में खास तौर से तीन दर्रे हैं, शिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। शिपकिला, रोहतांग, बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। फिर इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड। ये ऊपर से नॉर्थ से देख रहे हैं हम लोग। जब आप मैप ऑफ इंडिया देखेंगे तो नॉर्थ में लेह लद्दाख पड़ता है, वहीं से हम लोगों ने शुरू किया है। और घाटियां जो है आपको पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। जाहिर सी बात है, दो पहाड़ों के बीच जो तंग रास्ते होते हैं, और वो तंग रास्ते ही को घाटी कहते हैं। और ये घाटियों का काम होता है एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट करना, जोड़ना। तो वही तो ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है राज्य। और उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? वो आपका माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख। माना दर्रा आपका ये उत्तराखंड में है, नीति भी उत्तराखंड में है, और ये लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में। ये तीनों दर्रे, माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड और तिब्बत के सीमे पर। माना, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पे है। और यूके को यानी उत्तराखंड को इन
जो दर्रे हैं तीनों जोड़ते हैं तिब्बत से, यानी माना, नीति, लिपुलेख जो है उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब देख लिया हमने कि माना उत्तराखंड में है, नीति उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड ही में है, और ये जो है माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। फिर आगे है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, और जलेपला, नाथुला जलेपला बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये पूछे भी गए हैं कई एग्जाम्स में, ये देखने को मिला है क्वेश्चन कि नाथुला किस राज्य में है, और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि नाथुला जो है किसको किससे जोड़ता है। तो जाहिर सी बात है नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, और ये सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। सिक्किम को लहासा से जोड़ने का काम ये नाथुला दर्रा का है, और ये पड़ता है सिक्किम में। इसी तरह से जलेपला दर्रा जो है ये आपको सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। सिक्किम को भूटान से जोड़ने का काम जलेपला दर्रे का है। तो नाथुला, जलेपला दोनों सिक्किम में पड़ता है। चलते हैं फिर आगे देखते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे दर्रे ही हैं इस तरफ भी, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, दुमुला, यांगयाप, दीफू, दुमला, यांगयाप, दीफू, दुमला। तो यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू भी अरुणाचल प्रदेश में है, दुमला भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार से जोड़ने का काम करता है दीफू अरुणाचल प्रदेश को, यानी अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है दीफू म्यांमार से। यहाँ यांगयाप है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश जो है जोड़ता है तिब्बत से अरुणाचल को। यांगयाप दर्रा जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। इसी तरह से दुमला भी जो है अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत से। तो ये हमने देखा, और यहाँ दो ठो नीचे में भी है आपको, सेला दर्रा है और ये हाथीला दर्रा है, दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखते हैं नीचे तक देखेंगे। दो हमने बाद में लिखा था जो कि नीचे है। तो यांगयाप दर्रा कहाँ है, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। दुमला ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर इसी तरह से एक और है बोमडीला। बोमडीला जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो बोमडीला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये भी तिब्बत से जोड़ता है, और ये दुमला और यांगयाप। लेकिन दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार। अब यहाँ एक तो है पांगसार दर्रा, ये आपका नागालैंड में एक दर्रा है, इसको याद रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। पांगसार दर्रा कहाँ है, तो नागालैंड में है। नागालैंड की राजधानी क्या है आपको मालूम ही है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं गोरान घाट, ये राजस्थान में है। गोरान घाट याद रखना है किस राज्य में है, गोरान घाट राजस्थान में। पांगसार तो नागालैंड में। तुजू दर्रा ये बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है, पूछा गया है, कई बार देखने को मिला है तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा आपको मणिपुर में अवस्थित है, और तुजू दर्रा जो है मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा, जो कि आपको मणिपुर में है तुजू दर्रा। अब यहाँ देखते हैं थालघाट दर्रा है, ये कि महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में, भोरघाट ये दोनों महाराष्ट्र में। थालघाट, भोरघाट पूछा गया है। थालघाट, भोर ये पश्चिम में पड़ता है, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र पश्चिम में। मैप ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो पश्चिम क्षेत्र जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ये सब पश्चिम में पड़ता है। तो पश्चिमी दर्रे जो है ये आपका थालघाट, भोरघाट ये महाराष्ट्र में। तो थालघाट जो है मुंबई को जोड़ता है। थालघाट सुनेंगे, ज़रा गौर से ध्यान से सुनिएगा, ये थालघाट और भोरघाट, लोग इसमें जो है कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं अच्छा मेरे बच्चे। तो थालघाट दर्रा जो है ये मुंबई को जोड़ता है नासिक से। मुंबई को, थालघाट मुंबई को जोड़ता है नासिक से, और भोरघाट जो है मुंबई को जोड़ता है पुणे से। थालघाट मुंबई को नासिक से, भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं पालघाट। पालघाट शेनकोट्टा, पालघाट शेनकोट्टा। तो पालघाट भी आपका केरल में है, शेनकोट्टा भी केरल में। तो पालघाट जो है ये कोच्चि को, या इससे पहले वाले वीडियो में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाली वीडियो में हमने बताया था कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली कारखाना या सबसे पहली फैक्ट्री जो खोली उन लोगों ने, वो आपका कोच्चि यानी केरल में। तो जाहिर सी बात है कोच्चि, पालघाट जो है कोच्चि को जोड़ता है कोयम्बटूर से, यानी कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। तो केरला से तमिलनाडु के बीच को ये जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका पालघाट है जो कि केरल में। ये शेनकोट्टा है, ये भी केरल में। चोरला घाट देखिए, चोरला घाट आपका गोवा कर्नाटक के बीच में, जो कि गोवा और कर्नाटक को जोड़ने का काम करता है। ये चोरला दर्रा गोवा। इसी तरह से सेला दर्रा और यहाँ हाथीला दर्रा। ला का मतलब होता है दर्रा, घाटी, तो यही है सेला दर्रा और हाथीला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ये दोनों। तो आपने देख लिया एक एक करके जितने भी दर्रे थे हमने उनको सही तरीके से पढ़ा है, और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी